हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में समझते हैं सेंटेंसेस को। बाकी क्लासेस के रिगार्डिंग इफ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन सो आई हैव गिवन द नंबर अबव, यू कैन जस्ट कॉल मी ऑन द सेम नंबर और जस्ट ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए गाइस, तो पहला सेंटेंस है, तुम असहज तो नहीं हो रही हो ना, मतलब तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रही हो। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो है कि कंडीशन चेंज होती हुई दिख रही है कि तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रही हो, अभी है नहीं बट उस कंडीशन में तो नहीं जा रही हो। तो जब हम कंडीशन चेंज होने की बात करते हैं तो ये चीज़ मैं गेट वाली क्लास में पढ़ा चुका हूँ। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, गेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम बहुत मोटे हो रहे हो, यू आर गेटिंग फैट, यू आर गेटिंग ओबीज डे बाय डे। ठीक है, सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट that condition is changing into something else, then we use get. So this is first thing. Second, the point which they have used here is कि तुम अनकंफर्टेबल महसूस तो नहीं कर रही हो, तो उन्होंने उस वाले सेंस में फील का यूज कर दिया है। ठीक है, यू आर नॉट फीलिंग अनकंफर्टेबल, राइट। वैसे तो मैं कॉपलर के बारे में कई बार बता चुका हूँ। फील, अंडरस्टैंड, कुछ ऐसे कॉपलर वर्ब्स हैं जिसमें आईएनजी लगाने पर थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे अंडरस्टैंड है तो अंडरस्टैंड में आईएनजी लगा देते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है कि द पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग, मतलब द पर्सन इज एक्चुअली अंडरस्टैंड्स द इमोशंस एंड फीलिंग्स ऑफ अदर पर्सन। ठीक है, तो वहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करते हैं। सेम गोज विथ फीलिंग, कि व्हेन वी टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली फीलिंग, तो फीलिंग इज समथिंग जो इमोशंस से कनेक्टेड है। ठीक है, कि डोंट हर्ट हिज फीलिंग्स, राइट, दिस इज द प्योर फीलिंग आई हैव सीन, काइंड ऑफ दैट। बट यहाँ पर आईएनजी भी इनमें लग जाता है, फील में लग जाता है और थिंक में लग जाता है। थिंकिंग भी सोच होती है, लेकिन थिंकिंग में भी आईएनजी लगता है कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंड में मत लगाना। फिलहाल अभी फील की बात करते हैं। यू आर नॉट फीलिंग अनकंफर्टेबल, राइट। तो दिस सेंटेंस इज एक्चुअली मेड इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन, कि तुम महसूस तो नहीं कर रही हो, यू आर नॉट फीलिंग अनकंफर्टेबल, राइट। इसमें बहुत पेट भरकर खाने के बाद नींद आती है। अब देखो, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। जैसे ये वाला सेंटेंस है कि पेट भरकर खाने के बाद नींद आती है। किसको नींद आती है, ये यहाँ पर वो मेंशन ही नहीं है। लेकिन जब आप इंग्लिश में सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे तो या तो कोई कंडीशन दिखनी चाहिए, या कोई एक्टिव या पैसिव में होना चाहिए, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कुछ तो होना चाहिए। ठीक है, बिना उसके कंप्लीट सेंटेंस तो ऐसे नहीं बनेगा, राइट। तो यहाँ पर पेट भरकर खाने के बाद नींद आती है, तो अगर कोई सीधा ट्रांसलेट करेगा तो वो इसको करेगा कि भाई स्लीप कम्स, ठीक है, आफ्टर हैविंग अ फुल मील। ठीक है, लेकिन सबसे सही तरीके से में क्या होता है, जब भी ऐसा सेंटेंस आए कि आप कोई एक ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो विच इज़ जनरली ट्रू, और उसमें हम सब्जेक्ट हमारा दिया नहीं हुआ, तो हम यू, वी, वन, एवरीवन ऐसे सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यू को ऐड किया कि आपको पेट भरकर खाने के बाद नींद आने लगती है, तो यू फील स्लीपी। नींद आने लगती है मतलब टू फील स्लीपी, तो यू फील स्लीपी, नींद आती है, यू फील स्लीपी। आफ्टर प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। आईएनजी वाली क्लास में इस चीज को हमने बहुत अच्छे से समझा है एंड वी हैव प्रैक्टिस्ड अ लॉट। ठीक है, तो यहां पर आफ्टर प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, यू फील स्लीपी आफ्टर ईटिंग अ फुल मील। ठीक है, कि पेट भरकर खाने के बाद आपको नींद आने लगती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसने बोला कि अरे ये ज़रूरी थोड़ी है भैया, आप रहने दो, राइट। तो फोटो वोटो खींचने के लिए बोल रहे कि ये ज़रूरी थोड़ी है। ओह, दैट्स नॉट नेसेसरी। नेसेसरी मतलब ज़रूरत, ज़रूरी। तो इसने बोला कि दैट इज़ नॉट नेसेसरी, ये ज़रूरी नहीं है ब्रदर, यू कैन लीव इट, यू कैन लीव इट, या फिर लेट इट बी। लेट इट बी का टर्म जो होता है, एक स्पेसिफिक टर्म है लेट इट बी, इसका मतलब है रहने दो, छोड़ो, हो गया, करेक्ट। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसने बोला कि दैट इज नॉट रियली नेसेसरी। अब देखो, अगर कोई देखना जाए कि सर इस सेंटेंस में भी तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस फिर भी कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? ये तो सब्जेक्ट तो है इसमें, फिर भी कोई चीज जरूरी नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो दैट है, दैट या दिस दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, यही सब्जेक्ट है। सो दिस इज नॉट रियली नेसेसरी, फिर दैट्स नॉट रियली नेसेसरी, दोनों चलेंगे। यू कैन लीव इट। अरे शादी में अच्छे फोटो के लिए तो इतना तैयार हुई हूँ। ठीक है, शादी में अच्छे फोटो के लिए ही तो इतना तैयार हुई हूँ। कौन? मैं हुई हूँ। अब इसमें मैं नहीं लिखा हुआ, बट स्टिल सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट रहेगा। तो मैं शादी में अच्छे फोटो के लिए ही तो मैं इतना तैयार हुई हूँ, ये वाला सेंस जाएगा।
ठीक है जी। अब इस सेंटेंस को चाहो तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हो कि आई हैव गॉट ऑल ड्रेस्ड अप, या फिर आई हैव डेक्ड अप। डेकअप भी एक टर्म होती है, सजना संवरना, उस वाले सेंस में। या फिर डेकअप को हम वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं जब आपने कोई चीज़ डेकोरेट की है, वहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आई गॉट ऑल ड्रेस्ड अप, मैं इतना तैयार हुई हूँ, ओनली टू गेट गुड फोटोज़। ठीक है, अच्छे फोटोज़ को पाने के लिए, उस वाले सेंस में, खिंचवाने के लिए नहीं, क्योंकि फिर तो वो सेंटेंस किस में चला जाएगा, पॉजिटिव के सेंस में चला जाएगा। तो इस सेंटेंस क्या बना कि आई गॉट ऑल ड्रेस्ड अप, मैं हुई हूँ। यहाँ वाला जो गेट है, ये गेट दिखा रहा है कंडीशन चेंज में। ठीक है, ठीक है, जैसे आई एम गेटिंग रेडी, तो मैं तैयार हो रहा हूँ, तो यहाँ पर वही आई गॉट ड्रेस्ड अप ओनली टू गेट गुड फोटोज़। ठीक है जी, ताकि अच्छे फोटोज़ खिंचवा सकूँ, मिल सके मुझे, उस सेंस में क्या है। ओनली टू गेट द गुड फोटोज कैप्चर्ड, अगर मैं ये बोलूँगा तो ये पॉजिटिव के सेंस में चला जाएगा। फिलहाल सेंटेंस क्या है, आई गॉट ऑल ड्रेस, मैं पूरी तरह तैयार हुई हूँ, ओनली टू गेट गुड फोटोज एट द वेडिंग, शादी में अच्छे फोटोज खिंचाने के लिए। यहाँ पर देखो एट का ही यूज़ करना, इनका यूज़ मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि इस में से बंदे बहुत धोखा खा जाते हैं। सर में आ गया ना तो इन लगा देते हैं, यही तो सीखा है हमने। लेकिन नहीं, अगर कोई भी गेट टुगेदर है, कोई फंक्शन है, कोई गैदरिंग है, अगर वहाँ पर मे का सेंस आता है तो हम वहाँ पर एट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई उस कॉन्सर्ट में हमने बहुत मज़ा किया, सो वी हैड अ लॉट ऑफ फन एट दैट कॉन्सर्ट, ना कि इन दैट कॉन्सर्ट। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं वहाँ हूँ नहीं अभी, मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये डायरेक्शन है, तो यहाँ टू आएगा। आई एम गोइंग टू द पार्टी, आई एम गोइंग इन द पार्टी नहीं आएगा, बहुत कॉमन गलती है। नेक्स्ट, वैसे तुम बहुत सुंदर लग रही हो, वैसे के लिए क्या लगेंगे, बाय द वे, तुम लग रही हो, यू आर लुकिंग। अगर मैं यहाँ पर लुक के साथ ही एट लगा दूँ, यू आर लुकिंग एट, सेंटेंस का मीनिंग ही पूरा चेंज हो जाएगा। फिर सेंस आएगा कि तुम कोई चीज़ देख रहे हो, लेकिन अगर मैं लुक के साथ एट ना लगाऊँ, यू आर लुकिंग। ठीक है, और इसी कन्फ्यूजन से दूर करने के लिए कॉपुलर के सेंसेस में लुक में ज़्यादातर आईएनजी नहीं लगाते, लेकिन ये वाला चलता है। आई एम अगेन सेइंग दिस थिंग, ये वाला चलता है। लेट मी असर्ट माई पॉइंट अगेन। ठीक है जी, अगर आप इसको सेंटेंस को ऐसे बोलोगे, यू लुक गॉर्जियस टुडे, तो ये भी बिल्कुल सही है, और मैक्सिमम लोग आजकल ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस है यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ये भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना दिया, पहले सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब आया आर, एक्शन में आईएनजी लुकिंग, क्या लग रही हो तुम, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, अब तो सारी जिंदगी साथ में बितानी है, अब तो सारी जिंदगी साथ में बितानी है, कोई काम करना है, आना है, जाना है, सोना है, खेलना है, कूदना है, खाना है। जब भी सेंटेंस में ऐसा सेंस है, नीड टू, हैव टू, वांट टू, गेट, गोटा, सपोज टू, इज टू, एम टू, आर टू, ये सारे सेंटेंसेस के फॉर्मेशंस आते हैं। ये भी हमने बी वाली क्लास में पढ़ा था, क्योंकि इनमें हम बी का भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इनके पैसिव में बी का ही यूज़ होता है, कोई काम किया जाना है, सब्जेक्ट को कोई काम करना है, नीड टू, कोई काम किया जाना है, नीड टू बी डन, नीड्स टू बी डन, नीडेड टू बी डन, इस तरीके से। तो इसने बोला कि अब तो सारी ज़िंदगी साथ में बितानी है, किसको, हमें बितानी है ना, तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट हैं, सो वी हैव टू स्पेंड। अब इसमें हैव टू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हैव टू एक्शन है, इसमें डू छुपा हुआ है। तो सब्जेक्ट आया वी, हेल्पिंग वर्ब आया डू, एक्शन है हैव टू, डू छुपा हैव टू के अंदर, और जब डू छुपता है तो कोई चेंज नहीं आता है। सो नाउ वी हैव टू स्पेंड, क्या बितानी है हमें, अवर एंटायर लाइफ टुगेदर, हमारी पूरी ज़िंदगी साथ में। एंटायर, होल, ऑल, इन सब के मीनिंग में डिफरेंस होते हैं, पता होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ तो या तो यहाँ पर आप होल का यूज़ कर सकते हो या एंटायर का यूज़ कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। इफ़ आई से द सेम सेंटेंस इन दिस फॉर्मेशन दैट वी हैव टू स्पेंड अवर होल लाइफ टुगेदर, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और भी बहुत के मिलेंगे तारीफ करने के, ठीक है। दूसरे एक तो तरीका मैं ये भी बोल सकता हूँ कि और भी तरीके मिलेंगे, किसको मिलेंगे, आपको, यू विल गेट मोर चांसेस, ठीक है, और भी यू विल गेट मैनी मोर चांसेस टू कॉम्प्लीमेंट। दूसरा तरीका, देयर विल बी मैनी मोर चांसेस, देयर विल बी मोर चांसेस टू कॉम्प्लीमेंट, ये भी तरीका सही है। इसका मतलब है इसने एक एग्जिस्टेंस के बारे में बात की कि और भी होंगे, इसमें मिलेंगे का सेंस नहीं आया। सो देयर विल बी मैनी मोर, और भी ज़्यादा, ठीक है। सो देयर विल बी मैनी मोर चांसेस टू कॉम्प्लीमेंट, ये सेंटेंस भी सही है। या फिर यू विल गेट मोर, या फिर यू विल गेट मैनी मोर चांसेस टू कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर बेसिकली कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक्शन की तरह आ रहा है काम, कॉम्प्लीमेंट देना, उसको ही कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे मैं कहूँ कि यू आर कॉम्प्लीमेंटिंग मी,
राइट, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट एक्शन और नाउन दोनों की तरह यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए, ये मैंने तुम्हारे लिए खाली कर दिया है, मतलब अलमारी को दिखा रहा है ये, तो मैंने खाली कर दिया है। आई हैव एम्प्टीड नहीं लगाएंगे, एम्प्टी इज नॉट एन एक्शन। ठीक है, मतलब इस तरीके से यूज नहीं कर सकते एम्प्टी को, तो यहाँ पर क्लियर का यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, सो आई हैव क्लियर दिस, सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया हैव, एक्शन आया क्लियर, क्लियर की थर्ड फॉर्म लगेगी आई हैव क्लियर दिस फॉर यू, राइट, डन। चलो नेक्स्ट, ये कमरा भी मैंने तुम्हें खाली कर दिया है, ये खाली कर दिया है। देखो एम्प्टी को लगाना चाहो लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई हैव एम्प्टीड दिस रूम। ठीक है, लेकिन जब सामान उठाकर बाहर रखने वाले वो वाले सेंस में आएगा तो क्लियर ज़्यादा सही है। अगेन प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस की फॉर्मेशन है, सो आई हैव क्लियर दिस रूम फॉर यू एज वेल। अब दिमाग में ये कई बार आ सकता है कि यहाँ पर जो यू के बाद एज वेल लगाया है, तो क्या सेंटेंस का मतलब ये है कि मैंने ये कमरा तुम्हारे लिए भी खाली कर दिया है, या फिर ये कमरा भी मैंने तुम्हारे लिए खाली कर दिया है। ठीक है, ऐसी चीज़ों में ज़्यादा बुद्धि लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वॉट एवर यू आर हैविंग द कॉन्वर्सेशन इन दैट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक इंग्लिश टू, या फिर आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल, तो इसका मतलब यही होगा ना कि मैं इंग्लिश भी बोल सकता हूँ, राइट। और अगर बोले कि मेरा भाई इंग्लिश बोल सकता है, माई ब्रदर कैन स्पीक इंग्लिश, और मैं वहीं पर बोलूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल, यहाँ पर मतलब ये आएगा कि मैं भी इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो बात के कॉन्टेक्स्ट में यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट। ठीक है, विच मीन्स कि जब भी हम एज वेल या टू लगाते हैं, वी आर गोइंग टू यूज दिस पॉइंटर्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ऑल्सो को अगर आप लोग को लगाना है तो यू आर गोइंग टू यूज दैट बिफोर वर्ब और कंडीशन। ठीक है, ये तरीके हैं कुछ, राइट। तो मैं सॉरी, आई हैव क्लियर दिस रूम फॉर यू एज वेल, तो मैंने ये कमरा भी तुम्हारे लिए साफ कर दिया है। इसने बोला कि और तुम्हारे सामान का क्या, जब भी इस तरह का सेंस है, इस चीज का क्या, उस चीज का क्या, तो वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट। अब इसने कहा कि और एंड तुम्हारे सामान का क्या, व्हाट अबाउट योर बिलोंगिंग्स। ठीक है, व्हाट अबाउट योर थिंग्स, व्हाट अबाउट योर स्टफ, व्हाट अबाउट योर लगेज। खैर यहाँ लगेज नहीं, सही नहीं जाएगा, लगेज में लगेज एक अलग चीज़ के सेंस में जाएगा। तो यहाँ पर बिलोंगिंग्स लगा सकते हो, स्टफ लगा सकते हो, थिंग्स लगा सकते हो, ये सारे चल जाएंगे। सो व्हाट अबाउट योर बिलोंगिंग्स, और तुम्हारे सामान का क्या। इसने बोला कि मेरा सामान तो इसी में आ गया ना, ठीक है, तो मेरा सामान इसी सब में फिट हो गया। अब ये सेंटेंस भी अगर आप चाहो तो प्रेजेंट परफेक्ट में लगा सकते हो, वरना इसको पास्ट इंडेफिनिट बना दिया है। तो सब्जेक्ट क्या है, मेरा सारा सामान, सो ऑल माय स्टफ। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, चलो, सो ऑल माय स्टफ फिट इनटू दिस, फिट इनटू दिस इटसेल्फ। अब देखो एक चीज समझानी पड़ेगी मुझे आपको फिर से। जो स्टफ होता है, जैसे ऑल के साथ जब भी हम यूज करते हैं ना, तो क्या लगाते हैं हम, प्लूरल फॉर्म लगाते हैं। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, ऑल माई फिंगर्स, ऑल द डेज ऑफ दिस वीक, काइंड ऑफ। बट इफ़ यू हैव अनकाउंटेबल नाउन, उसमें तो लगा ही नहीं पाओगे, तो वहाँ पर ऑल के साथ वो अनकाउंटेबल ही एज इट इज़ आ जाएगी। जैसे ऑल द मनी, ऑल द टाइम, राइट। सो ऑल माई स्टफ, मेरा सारा सामान। स्टफ क्या है, स्टफ एक अनकाउंटेबल नाउन है, स्टफ्स नहीं बोल सकते। सो ऑल माई स्टफ फिट इनटू दिस इटसेल्फ। ठीक है, मेरा सारा सामान इसी में ही आ गया। इसने बोला कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। सो यू डोंट हैव टू डू दिस, यू डोंट नीड टू डू दिस, देयर इज नो नीड टू डू दिस। तो देयर का यूज़ कर दिया हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो यू डोंट हैव टू डू दिस मतलब तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, छोड़ो। वही सेंटेंस के फॉर्मेशन है कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। तो कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, देयर का यूज़ करेंगे, देयर इज़ नो नीड टू डू दिस। या फिर ऑफ का भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, देयर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग दिस। तो जब ये मैंने आईएनजी की क्लास में पढ़ाया हुआ है, नेका, नेकी, नेको का जब भी सेंस आएगा, तो या तो आप टू के साथ V1 लगा सकते हो, ऑफ के साथ आईएनजी लगा सकते हो, लेकिन इस चीज़ को रटना नहीं है, क्योंकि एट सम पॉइंट्स दीज ऑल रूल्स एक्चुअली चैलेंज ईच अदर। ठीक है, बट फॉर द टाइम बीइंग आप इन सारी चीज़ों को एज इट इज़ याद रख सकते हो, सो दैट इट विल हेल्प यू
learn, it will help you speak, it will help you get more confidence, right? इसने बोला हम आधा आधा बांट लेंगे, so we will let's split it. अच्छा बांट लेंगे तो आप ऐसे बना सकते हो कि we will split it 50-50. split का मतलब क्या होता है? बांट लेना, राइट? तो एक तरीका ये भी सही है क्योंकि सेंटेंस तो वही आ रहा है, हम हैं, राइट? सब्जेक्ट मिल रहा है आप लोगों को, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस आ रहा है, सो वी विल स्प्लिट इट 50-50. और जिस तरीके से लिखा हुआ है कि लेट्स स्प्लिट इट 50-50, चलो एक काम करते हैं, इसको बांट लेते हैं, वो वाला सेंस जाएगा कि चलो इसको आधा आधा बांट लेते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. फिर से वही चीज़ आ गया, नो नीड टू टेक टू मच टेंशन. मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकता हूँ, यू नीड नॉट टू, वो भी सही होता है. अगर कभी मिल जाए तो डोंट बी वेरी शॉक्ड, ठीक है? चलिए, सो नो नीड टू टेक टू मच टेंशन, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इसने बोला कि ये लड़की तो चलती फिरती ग्रीन फ्लैग है. ग्रीन फ्लैग आपको पता ही होगा, ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग आजकल बहुत ही चल रहा है. मतलब इफ़ समवन इज़ टू परफेक्ट to be a partner with, so that person is green flag and the opposite one is the red one, राइट? सो ये लड़की तो चलती फिरती ग्रीन फ्लैग है. यहाँ पर पॉइंट है चलती फिरती, या तो आप वॉकिंग लगा दो या फिर लिविंग एंड ब्रीदिंग भी लगाते हैं. ब्रीदिंग एंड लिविंग, लिविंग एंड ब्रीदिंग, वही एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा. सो दिस गर्ल, ये लड़की क्या है? दिस गर्ल इज अ वॉकिंग ग्रीन फ्लैग, चलती फिरती ग्रीन फ्लैग है. सो आई थिंक वीडियो हैज़ बीन यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू. स्टिल इफ एनीथिंग इज देयर आई कैन हेल्प यू विद, सो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए. थैंक यू.